तो मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। बस स्टैंड रिश्वत मामले में एएसआई जो हैं वो सस्पेंड हो गए हैं और उन्हें लाइन हाज़िर किया गया है। रिश्वत खाई थी इन्होंने 40,000 और ये प्रूफ हुआ है कि हाँ इन्होंने रिश्वत खाई थी। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रीतम शर्मा जी, जो क्रांति दल के प्रधान हैं। पहले भी उन्होंने इस बात पर बोला था, प्रमुखता से बोला था कि ये पुलिस जो है इनकी छवि ठीक नहीं है। पहले भी कई ऐसे मामले हैं। इन्होंने बताया था एक मामला कि वो पुलिस वाला न्यूज़पेपर में रिश्वत लिया करता था। ये सोचें आप, वो न्यूज़पेपरों में रिश्वत भी ऐसा तरीका निकाल रहे हैं कि कोई सोच नहीं सकता कि ये भी कोई तरीका है। फिर से इनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपू जी। अच्छा, एएसआई का तो ये सिद्ध हो गया है कि ये पैसा खाया था जी इन्होंने और सस्पेंड हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो पुलिस महकमों को बधाई दूंगा, आला अधिकारियों को, कि जिन्होंने एक ठोस फैसला ये लिया है, एक मिसाल कायम की है। पर ये तो प्रूफ साबित हुआ सामने आपके प्रयास द्वारा, स्टेट समाचार के प्रयास द्वारा, और कहीं ना कहीं जो उसने पाप किया है उस पाप का गड़ा फट गया। इससे पहले पता नहीं कितने पाप किए होंगे। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं उनको मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि इंक्वायरी फ्रेम करके उसको सजा, ये सस्पेंड या इससे काम नहीं चलेगा, उसको डिसमिस चाहिए, ताकि ये मैसेज जो है बाकी लोगों में फैले। क्योंकि ये महकमा बहुत बदनाम हो चुका है, बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है। लोगों का विश्वास उठ जाता है इनसे कि ये जब इनकी शक्ल और वर्दी जब देखते हैं तो पहले पता लगता है कि पैसे लगेंगे। छोटी सी बात, कोई झगड़ा फसाद हो जाता है तो पहले ही लोग पैसे के जुगाड़ में लग जाते हैं कि अब इनके शिकंजे में चढ़े हैं तो पैसे पता नहीं कितने लगेंगे। ये सबको पता है, जग जाहिर है, कोई छुपी हुई बात नहीं है या मेरे से बनाई हुई बात नहीं है। ये बड़े बड़े अधिकारी भी को पता है और छोटे छोटे अधिकारियों को भी पता है। हमारे नेताओं को पता होगा, उनको ही पता है। वहाँ से मैं कहता हूँ, ये कहते हैं ना बॉटम टू टॉप, ये नीचे से ही नहीं, ऊपर से जो करप्शन है वो शुरू होती है, फिर नीचे तक स्तर आती है। एमएलए बनता है, पैसे दे के टिकट लेता है। जब पैसे लेता है तो मंत्रालय लेता है तो भी पैसे देता है। मंत्रालय में आते जितने वो डिपार्टमेंटों में अधिकारी नियुक्त करता है तो उनके तबादले के लिए पैसे लेता है। तो ऐसे ही थानेदारों को भी, जहाँ तक हमें जो उनको पहले भी मैंने बताया था कि उनकी भी बोली लगती है कि कौन सा थाने में ज़्यादा इनकम है तो वहाँ भी इनके पैसे दे के लगते हैं। ऐसा जो पैसे दे के वहाँ लगते हैं, ऐसा सुना है और प्रमाणित चीज़ें कई लोग, ये इन्हीं के पुलिस के कई लोग बोलते भी हैं कि भैया हम कहाँ से लाएंगे, इतनी फड़ीकें हैं। एक और भाषा होती है, फड़ीक आ गई यार, फड़ीक पूरी करनी है। तो फड़ीक का मतलब क्या होता है? बोले कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देना है। वो किसी तरीके से भी उगाई की जाए, किसी को दबा कर, तड़फा कर या धमका कर, किसी तरीके से भी वो हासिल करनी है। तो मुझे लगता है कि अभी जो नई पुलिस जो अफसर बने हैं वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आए हुए हैं, बहुत IAS KS लेवल के बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं, डॉक्टरी PhD करके बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें अंतर आएगा उनकी सोच में, और पिछले जो करप्ट में लोग थे जो पुराने, उनमें अंतर आएगा। तो अब वो लोग सोचते हैं कि नहीं, कुछ हम अपना नाम कमाएं, अपना नाम बनाएं और लोगों की सेवा करें। मुझे ये समझ नहीं आता, जैसे आप नेताओं के लिए कह रहे हैं, जो बड़े ऑफिसर हो गए, जो छोटे ऑफिसर हो गए, बोलियां लग रही हैं, ये कर रहे हैं, लूट किसको रहे हैं? आम जनता को, अपने लोगों को लूट रहे हैं, आम जनता को लूट रहे हैं। कहीं जरा सी भी कोई गलती होती है तो उसको नप लेते हैं। नहीं, इस देश की कल्पना की थी भगत सिंह और महात्मा गांधी नहीं की थी उन्होंने, नहीं की थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिशियनों में ही सब ने कसूर है। ये उन्हीं के द्वारा चलता है खेल और फिर ये नीचे सत्ता तक चलता है। वरना एक पटवारी, एक तहसीलदार की जरूरत नहीं किससे पैसे मांगे, क्योंकि वो भी कहीं दे लेके यहाँ पर आया हुआ है। आज मैं एक पुलिस वालों से बात कर रहा था तो वो बोल रहे जैसा जो कर्म करेगा तो वो वैसा फल भोगेगा। लेकिन वो हमसे थोड़े नाराज़ थे। उन्होंने कहा आप पुलिस वालों को ही टारगेट कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंटों में जाएं आप, वहाँ सारे पैसे खा रहे हैं, ये सारे डिपार्टमेंट करप्ट हैं। बिल्कुल सत्य बोला उसने। ये सत्य है कि सिर्फ पुलिस महकमा नहीं है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं यहाँ इनको भ्रष्टाचार की एक ऐसी लत लग चुकी है
कि जब तक कहते हैं ना ऊपरी कमाई, ऊपरी पैसे, हाँ जी लड़का अच्छा है, नौकरी करता है, ऊपर भी उसकी 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये ऊपर भी कमा लेता है। अरे मैं ये कहता हूँ कि 1 साल वो भर्ती होता है और 4 साल के बाद उसका रहन सहन, कोठी बंगला, उसका लाइफ ऑफ स्टाइल ही सारा चेंज हो जाता है। तो कैसे 5 साल के अंदर? बिल्कुल 5 साल के अंदर वो कैसे होता है? चाहे वो पुलिस महकमे हो या अन्य जो डिपार्टमेंट हैं, यहाँ सब में है। लेकिन ये नंगा डिपार्टमेंट है, ये रोज़ लोगों को उठाते हैं, पीटते हैं, पैसे खाते हैं, इसलिए सबको पता है कि पैसे खाते हैं। वो डिपार्टमेंट जो है वो थोड़े से दबे हुए रहते हैं, वो डंडा काम चलाते हैं, ये डंडा भी चलाते हैं और माल भी खाते हैं, ये दोनों काम करते हैं। वो माल खाते हैं और लोगों की फाइलें दबा के रखते हैं और लोगों को चक्कर लगवाते हैं। चक्कर लगाते दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ, कितना दौड़ोगे? जब पैसा उनके टेबल पर रखोगे, फाइल आपकी दिशा निकल जाएगी। वो भी बंदे इन्होंने रख रखे हैं जो बंदों को बोलते हैं कि थोड़ा दे, बिल्कुल थोड़ा। ये हर ऑफिस के अंदर ऐसे 2-3 दलाल रहते हैं सेटिंग करने वाले। अरे भैया अगर तू जल्दी काम कराना है तो कुछ बात कर ले, मैं कराता हूँ साहब से, मैं इतने लगेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये हमारी इंटेलिजेंसी है, ये कोई इनको कोई सोर्स नहीं है, इनको कोई पता नहीं है हमारे समाज में ये सब चल रहा है। ये कोई ऊपर बताएं हमारे प्रधानमंत्री को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि हमारे समाज में ये हो रहा है। आप राजा हैं, राजा का दायित्व है कि प्रजा सुखी हो, कोई उनको लूटे नहीं। यहाँ लूट तो शरेआम चल रही है, ये बताते नहीं है। मुझे यही लग रहा है कि नहीं बताते, कहूँ ना कहीं अपना ये कोई स्वार्थ आ जाता है कि इसके खिलाफ। जैसे मैं खुल के बोल रहा हूँ, मुझे क्या डर है? मैं ना कोई नशा करता हूँ, ना मैं कोई चर्च का धंधा करता हूँ, ना मैं 2 नंबर का, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? डरता वही है जो गलत काम करता है। कहीं ना कहीं उसमें लूप पॉइंट होंगे तो वो डरेगा, वो खुल के बात नहीं करेगा दबी, और उसकी आंखों के सामने वो सारी घटना होती है, लेकिन फिर भी चुप के बैठता है। क्यों यार? कल की मैं नहीं फंसी है, कल की कोई मेरे पर मुसीबत नहीं कोई आई है। अरे जो तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिससे फंसोगे? फंसे थे वो जो खाता है, फंसे वो जो बेईमान है, फंसे वो जो लोगों के साथ लोगों का खून चूसता है। तुम तो समाज सेवक हो, और जब आप समाज सेवक करके आप इलेक्शन में आते हो, लोगों की नुमाइंदगी करते हो, तो फिर आपको डरने की जरूरत क्या है? लेकिन डर है, और जो कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री ने अपना आह्वान किया था पूरे हिंदुस्तान की जनता को, हमें बड़ी उम्मीदें जागी इनसे कि अब दिन कोई अच्छे आएंगे कि बाकी ये भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। जितने ओह आजकल बहुत सख्ती है, पहले 5,000 में काम होता है, कल 10,000 में काम होता है। भ्रष्टाचार बढ़ गया। कहते नहीं अगर बड़ी सख्ती है। अरे कैसी सख्ती है भैया? वो तो प्रधानमंत्री हमारा ईमानदार प्रधानमंत्री है, वो बेचारा मर गया चला के, वो तो कहता है कि मैं किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं। और इलेक्शनों के पहले बहुत सारी लाइनें भी लगी थी और कई अंदर गए भी है, लेकिन अभी भी कईयों को कहीं ना कहीं रहमों कर्मों पर छोड़ दिया गया। अभी भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं वो सरकार नज़रअंदाज कर रही है। अब मैं ट्रस्ट की ही बात करूंगा आपको, आपने वो कवर किया ना, हाँ। कितने बड़े सबूत दिए, और वहाँ पर माननीय गृह मंत्री तक पहुँचाए, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाए, माननीय 2 सांसदों को पहुँचाए, उनको पूरे एविडेंस दिए। लेकिन हुआ क्या? अब उन मुलाजिमों को कुचला जा रहा है, उनके साथ जुल्म किए जा रहे हैं। अच्छा, वापस से? बिल्कुल। उनको दिसंबर के बाद आज तक सैलरी किसी को नहीं दी गई। और मुझे भी जो आज ही खबर मिली कि 4-5 कर्मचारियों को, कुछ महिलाएं थी, बहनें जो फोर फ्रंट पर लड़ रही थी, उनको किसी को प्रमंडल डाल दिया, किसी को बीरपुर भेज दिया, किसी को अन्य दूर दराज क्षेत्रों में भेज दिया। ये टॉर्चर कर रहे हैं। और जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी किसकी है? ये सरकारों की जिम्मेवारी है ना। यहाँ जो मैनेजमेंट बैठी है, जो यहाँ पर जो यहाँ से प्रजा जो इस समय लोगों की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये उनकी दायित्व बनता है ना। तो दोबारा गवर्नर साहब से जाके मिले नहीं आप लोग? कहाँ मिलते ही नहीं। वो कौन सी गिद्दड़ सिंगी उनको संगा दी है। जब मिले थे कि मैं इसका सुधार करूँगा, और फिर उन्हें दिल्ली बुला लिया। उसके बाद उनको भी पता नहीं क्या हो गया, कहाँ कोमा में चले गए, उन्हें भी कुछ नहीं किया, और प्रधानमंत्री ने कुछ। अब वो जुल्म सितम फिर से ढाना शुरू हो गए। तो कहने का तत्व ये था कि भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचारियों को जब सरकार संरक्षण देती है, जब उनको संरक्षण देती है, तो भ्रष्टाचारी का सीना चौड़ा होता है। अब वो सीना चौड़ा भ्रष्टाचारी धनाधन लोगों के ऑर्डर कर रहे हैं और जुल्म से ढा रहे हैं, तो होगा क्या? फिर जम्मू का भला कहाँ होगा? ये राम राज्य लग रहा है कि रावण राज्य? ये रावण राज्य। राम राज्य के स्लोगन तो है, लेकिन रावण राज्य चल रहा है कि भ्रष्टाचारियों को माफ़, उनके ऊपर पर्दा डाल दो, स्लोगन दो भ्रष्टाचार मुक्त, वंशवाद मुक्त। ये स्लोगन ही खाली मतलब बोलचाल, किताबों में लिख देना, बड़ी बड़ी बातें। ये अगर मेरे साथ कोई डिबेट में आ जाए
मेरे पास सारे पलंदे पर्याप्त मात्रा में पड़े हुए हैं, एविडेंस है। आइए, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी में लटका दो, अगर वो गलत हैं तो कम से कम फांसी नहीं तो सलाखों के पीछे तो डालिए। कम से कम क्यों? देखिए संरक्षण देंगे उनको। संरक्षण देंगे ना, ये तो उनकी थोड़ी सी कहीं रहती है ना। कुछ लोग पार्टी में आ गए हैं, कुछ आने की उम्मीद में बैठे हैं, कुछ डोनेशन देते होंगे, कितने देते हैं, करोड़ों देते हैं, अरबों देते हैं, कि ये भी लालच होगा कि चलो पैसे चार एक कहूँ कि बड़ी लूट की हुई है, बड़ी ज़मीनें बेची हैं, ये मालदार स्वामी ये साले भूखे नंगे हैं मुलाजिम, इनसे हमें क्या मिलेगा? ये प्रॉपर्टी डीलिंग के भी काम करते होंगे पुलिस वाले। हाँ, ये अभी बात अब दूसरे चैनल में ले आए। बहुत सारे ऐसे जो हमारे नोटिस में हैं, बहुत सारे ज़मीनें प्लाट खरीदने में, बेचने में, कर्जाने में भी इनका हाथ कहीं और रहते। कुछ ऐसे नहीं कहूँगा कि सबके सब हैं, लेकिन कुछ 5-10% लोग ऐसे हैं जिनकी नज़र ही ज़मीनों पर है। तो इसका अर्थ हुआ कि और जितने भी लैंड ग्रैबर हैं, जो माफिया है, उनके साथ इनकी सांठगांठ रहती है। तो इसका अर्थ है कि बेकसूर लोग भी कहीं जेल में डाले होंगे इन लोगों ने? बहुत ज़्यादा, बड़ी संख्या में बहुतों के साथ ऐसा जुल्म ढाया जाता है। अंत में मैं चाहूँगा कोई आप एलजी प्रशासन से या अपने प्रधानमंत्री से कोई गुहार मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से ही ये अपील करूंगा कि जो आपने स्लोगन दिया पूरी हिंदुस्तान की जनता को, मैं हाथ बांध के फिर विनती करता हूं उस स्लोगन पर खरा उतरिए और अपना जितना भी आपके नीचे जो आमला है, जितना प्रशासन अधिकारी हैं, इनको खींचिए, इनका बायोडाटा कलेक्ट करिए। जो आपने कहा कि इनकी कुर्की होगी और कर भी रहे हो, और इनकी कुर्की कीजिए। जो भी इसकी सैलरी है, सैलरी के अलावा जितनी इसकी संपत्ति उसने अर्जित की है, उसको सरकार कब्जे में ले और भ्रष्टाचारियों पर नकेल ले। नहीं तो जनता का विश्वास ही उठ जाएगा इन सरकारों से, और जनता किसके पास जाएगी? उठ गया विश्वास, कहाँ बचा? हाँ तो है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा है उसे फिर से पुनः बहाल करने के लिए सरकार ठोस नीति, ठोस कार्रवाई करे और इस भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करे, तब जाके जनता को सही मायने में न्याय मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कहा है कि इस भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की ज़रूरत है, और हम ये कहेंगे कि अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ये जो लोग आजकल कह रहे हैं नेताओं के बारे में, ठीक नहीं चल रहा है। हमने कहा था इकलौती पार्टी है भाजपा जिस पे विश्वास था, विश्वास अब वो खो गई है। विश्वास वापस पुनः बहाल करने के लिए कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे, और अगर नहीं लेंगे तो फिर जनता है, जनार्दन है, वो कुछ ना कुछ तो करेगी। बाकी आप लोग अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण को दें इजाज़त। नमस्कार।